नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सूजल जायसवाल और आप देख रहे हैं जेआरएफ विद सूजल। आपका स्वागत है आज की एक नई इंटरेस्टिंग क्लास में। 18 जून को आप सभी बच्चों का पेपर अच्छी तरह से होता है। बहुत से बच्चों का पेपर अच्छी तरह से जाता है और कुछ बच्चों का पेपर उतना अच्छा नहीं गया जितना उन्होंने सोचा था। लेकिन तभी 19 जून को देर रात एक खबर आती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से कि यूजीसी नेट का पेपर रद्द किया जाता है। उनके द्वारा एक नोटिस भी जारी किया गया जिसमें साफ तौर पर लिखा था, द इंटीग्रिटी ऑफ द एफोर्सेड एग्जामिनेशन में हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज डिसाइडेड दैट द यूजीसी नेट जून 2024 एग्जामिनेशन बी कैंसल्ड। अ फ्रेश एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड। दिस मैटर इज बीइंग हैंडेड ओवर टू द सीबीआई फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पर इन्होंने सिर्फ यह कहा कि एग्जामिनेशन उस तरह से नहीं हो पाया जैसे हम चाहते थे, जबकि इन्हें साफ तौर पर यह कहना था कि पेपर लीक होने की वजह से हम यह एग्ज़ाम कैंसिल कर रहे हैं। इसके बाद मेरे पास कुछ बच्चों के द्वारा फ़ोटोज़ भी भेजे गए एक टेलीग्राम ग्रुप के, जिसमें 17 जून की डेट आप देख सकते हैं और एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही बच्चों को पेपर मिल जाता है और हू बहू पेपर अगले दिन एग्ज़ाम में भी आता है। अगले दिन न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ और आती है जिसमें कहा जाता है कि मिर्ज़ापुर के एक इंटर कॉलेज के टीचर ने 5,000 रुपये एडवांस लेकर पेपर लीक करवा दिया। अब लेटेस्ट न्यूज़ तो यह है कि यह केस अब सीबीआई के पास पहुंच चुका है, लेकिन अब आप बच्चों को क्या करना है इसके बारे में बात करते हैं। आप सभी बच्चों को अपनी पढ़ाई जारी रखनी है क्योंकि पेपर कभी भी हो सकता है। आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि अब पेपर नहीं होगा, पेपर ज़रूर होगा, लेकिन अब इसकी डेट्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिसाइड करेगा, इसीलिए आप अपनी पढ़ाई ज़रूर जारी रखें। लेकिन अगर मैं मेरा ओपिनियन इस पर दूं तो जब तक एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करवाया जाएगा तब तक पेपर लीक होते रहेंगे। आप देखिए, इससे पहले एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ करता था, आज तक हमने ऐसी कोई बात नहीं सुनी, लेकिन इस बार ये एग्ज़ाम ऑफलाइन हुआ और इस तरह की खबरें हमारे सामने आई। क्योंकि ऑफलाइन बेस्ड एग्ज़ाम में कोई भी टीचर पहले ही पेपर आसानी से खोल सकता है और देख सकता है, जैसे मिर्ज़ापुर के एक टीचर ने किया। यहाँ तक कि बच्चों की ओएमआर शीट्स भी कोई भी एक्सपर्ट बाद में भर सकता है। अगर कोई बच्चा अपनी ओएमआर शीट खाली छोड़ दे और बाद में अंदर कोई और एक्सपर्ट उस ओएमआर शीट को भर दे तो वो बच्चा आसानी से जेआरएफ कर जाएगा और आप जैसे नॉर्मल बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि आपने तो किसी को डोनेशन दिया ही नहीं। ऑफलाइन एग्ज़ाम में सबसे बड़ी गड़बड़ी यह भी हो सकती है कि किसी और बच्चे की जगह कोई और बच्चा भी एग्ज़ाम देने जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं ऑफलाइन एग्ज़ाम में सिर्फ अटेंडेंस शीट पर साइन होते हैं। अगर आप सेंटर पर टीचर्स को पैसे खिला दें तो आसानी से ये काम किया जा सकता है, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम में बायोमेट्रिक होता है, आपका फिंगरप्रिंट लगता है, वो सारी चीज़ ऑफलाइन एग्ज़ाम में नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पर भी गड़बड़ी की जा सकती है। जब समय से पहले कोई टीचर पेपर खोल सकता है, उसे टेलीग्राम पर लीक कर सकता है, तो ये काम भी आसानी से किया जा सकता है। सबसे पहले नीट और अब यूजीसी नेट, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो हुआ उसे छोड़िए। मैं जानता हूँ हमारे साथ गलत हुआ है, लेकिन हमारा काम है अभी सिर्फ पढ़ाई जारी रखना, क्योंकि अगर 1 महीने बाद भी एग्ज़ाम होता है तो वो एग्ज़ाम भी आप ही को देने जाना है। इसीलिए अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए और सोशल मीडिया से दूर रहिए। अगर हम आगे की बात करें तो अभी बिल्कुल भी कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि एनटीए ही इस एग्ज़ाम को आगे कंडक्ट करवाएगा या भारत सरकार के द्वारा कोई नई एजेंसी इस एग्ज़ाम को करवाने के लिए लाई जाएगी, क्योंकि एनटीए के द्वारा करवाई गई नीट एग्ज़ाम में भी फ्रॉड हुआ है और कुछ ही दिनों बाद एनटीए द्वारा कंडक्ट करवाई गई यूजीसी नेट एग्ज़ाम में भी फ्रॉड हुआ है। इसीलिए शक के दायरे में कहीं ना कहीं एनटीए भी मौजूद है। अब आगे जो भी डिसीजन लिया जाता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, यूजीसी के द्वारा या फिर एनटीए की तरफ से ही कोई नोटिस आता है तो उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यूजीसी नेट से रिलेटेड कुछ फ्रॉड होगा और इस तरह की वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी, लेकिन आगे अगर कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन आती है हमारे लिए, स्टूडेंट्स के लिए,
तो जल्द ही आपके साथ शेयर करूँगा। मिलेंगे जल्द ही एक और नई इंटरेस्टिंग क्लास के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए JRF विद सूजल। नमस्ते।